अस्सलाम स्टूडेंट आज हम कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और लास्ट में इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। Continuous linear operator, राइट। इसकी डेफिनेशन क्या है? कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर linear operator capital T from X से Y is said to be continuous at X is equal to X naught if for any epsilon greater than 0 there exists a delta epsilon greater than 0 such that the norm of t of x minus t of x naught, इसका जो norm है ये less than epsilon whenever norm of x minus x naught, इसका जो norm है ये less than delta होना चाहिए, राइट। कैपिटल T is continuous if capital T is continuous at every small x belong to domain of T। बस डेफिनेशन है जिसमें क्या कहा जा रहा है, अ लीनियर ऑपरेटर T x से y पर हमारे पास क्या एक लीनियर ऑपरेटर है, इसको हम कंटिन्यूस ऑपरेटर का नाम देंगे एट x इज इक्वल टू x नॉट, इस पॉइंट के ऊपर if for any epsilon greater than 0 there exists a delta epsilon greater than 0 such that the norm of t of x minus t of x naught, इसका जो norm है ये less than epsilon हो whenever जो norm है हमारे पास x minus x naught का जो norm है वो less than delta होना चाहिए। तो t is continuous if t is continuous at every point of domain of t, it means that कि हमारे पास ये जो ऑपरेटर है ये कंटिन्यूस होगा अगर वो डोमेन के हर पॉइंट पर क्या हो, कंटिन्यूस हो। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर की। लीनियर ऑपरेटर को हम इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर की। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। थ्योरम जो है हमारे पास स्टूडेंट continuity and boundedness, right? Let capital T from domain of T से y के ऊपर be a linear operator where domain of T इसे सबसेट है इसका x का and capital X and Y capital Y are known spaces then हमारे पास पार्ट A is continuous if and only if T is bounded, right? ये मतलब फर्स्ट पार्ट है कि T is continuous if and only if T is bounded। और B पार्ट क्या है हमारे, if capital T is continuous at a single point continuous, right? So this is a statement of this theorem जिसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है, let capital T
फ्रॉम डोमेन ऑफ टी से वाई वी आर लीनियर ऑपरेटर, ये हमारे पास क्या लीनियर ऑपरेटर है, वी आर डोमेन ऑफ टी, ये बेसिकली क्या है सबसेट एक्स का, और एक्स और वाई हमारे पास क्या दो नॉर्म स्पेसिस है। देन हमारे पास टी इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ टी इज बाउंडेड। सेकंड हमारे पास क्या है, इफ टी इज कंटिन्यूस एट अ सिंगल पॉइंट, अगर हमारे पास टी जो है वो कंटिन्यूस है किसी एक पॉइंट पर, तो देन हमारे पास जो ऑपरेटर टी होगा वो कंटिन्यूस होगा, राइट, यानी कि वो देन वो डोमेन के हर पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है इस थ्योरम की। अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। इसका ये पार्ट, सपोज दैट कैपिटल टी इज बाउंडेड, राइट। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल टी है वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड है। देन हमारे बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडनेस फॉर एनी रियल नंबर सी सच दैट टी ऑफ एक्स, इसका जो नॉर्म है ये लेस देन इक्वल टू सी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, राइट। डेफिनेशन ऑफ बाउंडनेस, ये हमारी डेफिनेशन बाउंडनेस जिसको हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। एज नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स माइनस ऑफ टी ऑफ एक्स नॉट, इसका जो नॉर्म है टी कॉमन लेंगे तो ये हमारा एक्स माइनस एक्स नॉट, इसका नॉर्म एज टी इज लीनियर, टी हमारे पास क्या है, लीनियर है, राइट। बाय इक्वेशन 1, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नॉट, इसका जो नॉर्म है ये लेस देन इक्वल टू सी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट, इसका जो नॉर्म है ये लेस देन होगा एप्सिलॉन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म में। और ये हमने क्योंकि इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है, तो इस वजह से हम इसके अंदर कंटिन्यूस वाले जो कंडीशन है वो हम इसके अंदर सेटिस्फाई करवा रहे हैं, राइट। नॉर्म एक्स माइनस एक्स नॉट, इसका जो नॉर्म है ये लेस देन एप्सिलॉन ओवर सी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, दिस इम्प्लाई दैट नॉर्म एक्स माइनस एक्स नॉट, इसका जो नॉर्म है ये लेस देन, सो टी इज कंटिन्यूस ऑन एक्स, एक्स पर क्या है, कंटिन्यूस है। टी को क्या लेकर चले थे कि टी हमारे पास क्या बाउंडेड है, अब इसको प्रूव क्या कर दिया, टी इज कंटिन्यूस। अब कन्वर्सली क्या है, क्या तो हम टी को कंटिन्यूस लेकर चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि हमारे पास टी क्या है, बाउंडेड है, राइट। कन्वर्सली के अंदर हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट टी फ्रॉम एक्स से वाई, एक्स से वाई is continuous, then by definition of continuous for any epsilon greater than 0 there exists a delta epsilon greater than 0 such that the norm of t of x minus t of x naught, इसका जो norm है ये less than epsilon whenever हमारे पास क्या आ जाएगा, norm of x माइनस एक्स नॉट, इसका जो नॉर्म है ये लेस देन डेल्टा आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डेफिनेशन यूज़ की है किसकी, कंटिन्यूस, क्योंकि हम क्या सपोज करके चल रहे हैं, हम सपोज करके चल रहे हैं कि हमारे पास टी क्या है, कंटिन्यूस है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस ऑपरेटर, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट में एज नॉर्म टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नॉट, इसका जो नॉर्म है इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा टी का लीनियर है तो यहाँ से टी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे एक्स माइनस एक्स नॉट, इसका क्या आ जाएगा, नॉर्म आ जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट हमारे पास नॉर्म एक्स माइनस एक्स नॉट, इसका जो नॉर्म है ये इक्वल टू डेल्टा ओवर 2 इंटू वाई ओवर, इसका नॉर्म आ जाएगा वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स, नॉर्म एक्स माइनस एक्स नॉट, इसका जो नॉर्म है डेल्टा ओवर 2, और इसको लिख सकते हैं वाई, इसका नॉर्म ओवर इसका नॉर्म, राइट, और ये इक्वल टू डेल्टा ओवर 2 और विच इज लेस देन डेल्टा। हमने क्या किया कि हम ये जो वैल्यू है हमारे पास टी ऑपरेटर जो है एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट करनी है इसके नॉर्म की जगह पर, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है कि हमारे पास एक्स माइनस एक्स नॉट की जो नॉर्म है वो हमारे पास क्या है, लेस देन डेल्टा है। अब हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट नॉर्म टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नॉट, इसका जो नॉर्म है इज इक्वल टू टी इंटू, अब इसकी जगह पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा ओवर 2 इंटू वाई ओवर इसका जो क्या आएगा, नॉर्म आ जाएगा, राइट।
ये आ जाएगा, राइट। हम इसकी जगह पर वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, क्योंकि हम क्या लेकर चाह रहे हैं, टी हमारे पास कंटिन्यूस है, ये क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाई दैट टी ऑफ डेल्टा ओवर 2 इंटू वाई ओवर इसका क्या नॉर्म आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है लेस देन एप्सिलॉन आएगा, राइट। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम इसके अंदर जो बाउंडनेस वाली कंडीशन है वो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई करवा रहे हैं। इस इम्प्लाई दैट इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ओवर 2 और 1 ओवर नॉर्म ऑफ y इंटू टी ऑफ x टी ऑफ y, राइट। इसका नॉर्म ये हमारे पास क्या है लेस देन एप्सिलॉन, ये हमारे पास आएगा डेल्टा ओवर 2 इंटू 1 ओवर नॉर्म y इंटू इधर आ जाएगा नॉर्म टी ऑफ y, इसका नॉर्म जो है ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इम्प्लाई दैट द नॉर्म टी ऑफ y, इसका नॉर्म जो है ये लेस देन 2 ओवर डेल्टा, और इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास नॉर्म ऑफ y, राइट। और इसके साथ एप्सिलॉन भी, दिस इम्प्लाई दैट नॉर्म ऑफ टी ऑफ y, इसका जो नॉर्म है ये लेस देन c इंटू नॉर्म y, राइट। वेयर c इज इक्वल टू हमारे पास 2 एप्सिलॉन ओवर डेल्टा, राइट। यहाँ पर हमने क्या ले लिया कि हमारे पास जो c है वो किसके इक्वल है, 2 एप्सिलॉन ओवर डेल्टा। अब यहाँ पर हमारे पास ये किसकी कंडीशन मार रही है, जो हमारे पास बाउंड्नेस की जो कंडीशन है उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है टी, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, टी जो है हमारे पास क्या है, बाउंडेड है। सो टी इज बाउंडेड, राइट। यहाँ पर स्टूडेंट हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास टी हम कंटिन्यूस लेकर चले थे और उसको हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास टी क्या बाउंडेड है। तो ये तो स्टूडेंट हमारे इसका ए पार्ट था। अब इसके बाद हम इसका बी पार्ट देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, इफ कैपिटल टी इज continuous at a single point, तो then हमारे it is continuous, राइट। अगर हमारे पास टी कंटिन्यूस है एक पॉइंट पर, तो वो हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस होगा ऑपरेटर, राइट। प्रूफ, इसका प्रूफ स्टूडेंट हम इसका जो ए पार्ट है उसकी हेल्प से हम इसका प्रूव करेंगे। कंटिन्यूटी at a point imply T is bounded by second part of A, राइट। यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमने जो अभी प्रूव किया है कि अगर हमारे पास टी कंटिन्यूस है तो हम उसको बाउंडनेस प्रूव किया है, तो उसी रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे कि कंटिन्यूड एक पॉइंट के ऊपर जो होगा तो देन वो हमारे पास टी जो होगा वो क्या होगा, बाउंडेड होगा बाय सेकंड पार्ट ऑफ ए, राइट। सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट कि टी इज कंटिन्यूस बाय पार्ट ए, राइट। यानी जो हमारे पास ए पार्ट है इसके रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि टी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका फर्स्ट थ्योरम था। अब इसके बाद इसका सेकंड थ्योरम देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। थ्योरम लेट कैपिटल टी बी आ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, देन हमारे पास इसका ए पार्ट क्या है, एक्स एन कन्वर्ट कर रहा है एक्स को, दिस इम्प्लाई दैट टी ऑफ एक्स एन जो है ये भी कन्वर्ट करेगा किसको, टी ऑफ एक्स को, राइट। इसका सेकंड पार्ट क्या है, बी पार्ट, नल स्पेस एन ऑफ टी इज क्लोज्ड, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इसका सेकंड पार्ट। हमारे पास स्टूडेंट क्या है, इस थ्योरम की स्टेटमेंट है जो कि बेसिकली क्या है, क्रोलरी है। जो भी हमने थ्योरम डिस्कस किया उसकी ये क्या है, क्रोलरी है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास टी क्या है, एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। अगर हमारे पास टी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो देन एक्स एन जो है वो कन्वर्ज करेगा एक्स को, दिस इम्प्लाई दैट कि जो टी ऑफ एक्स एन जो होगा वो कन्वर्ज करेगा टी ऑफ एक्स को। और सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास कि नल स्पेस जो एन ऑफ टी जो है ये हमारे पास क्या है, इज अ क्लोज। इसको हम प्रूव करेंगे, ये हमारे पास क्या है, क्लोज स्पेस है। तो ये तो स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट थी। अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं, वो क्या है। प्रूफ
ए पार्ट सिंस एक्स एन जो है ये कन्वर्ज कर रहा है एक्स को एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, देन हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, इसका जो नॉर्म होगा ये कन्वर्ज करेगा जीरो को एज एन अप्रोच टू इन्फ्यूज की है हमने डेफिनेशन यूज़ की है कन्वर्जेंस की। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एज टी इज बाउंडेड, टी हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, टी हमारे पास क्या है, एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, नॉर्म टी ऑफ एक्स एन माइनस टी ऑफ एक्स, इसका जो नॉर्म है इज इक्वल टू, क्योंकि टी हमारे पास क्या लीनियर भी है तो यहाँ से हम टी कॉमन ले सकते हैं, तो टी इंटू एक्स एन माइनस एक्स, इसका क्या आ जाएगा, नॉर्म आ जाएगा, राइट। अब चूंकि हमारे पास टी बाउंडेड है तो बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस क्या है, लेस देन इक्वल टू सी इंटू नॉर्म एक्स एन माइनस एक्स, इसका क्या आएगा, नॉर्म आ जाएगा, राइट। दिस कन्वर्ज टू जीरो एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, वेयर एक्स एन माइनस एक्स, इसका जो नॉर्म है ये कन्वर्ज कर रहा है किसको, जीरो को, एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया कि हमारे पास हमने यहाँ पर कहा कि टी हमारे पास क्या है, एक बाउंडेड है, तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये जो हमारे एक्स एन माइनस एक्स, इसका जो नॉर्म है ये जीरो को कन्वर्ज करेगा, क्यों, क्योंकि हमने ये डेफिनेशन यूज़ की है शुरू में कि हमारे पास एक्स एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, एक्स को, तो यहाँ पर इसको हम बाय यूजिंग द डेफिनेशन कन्वर्जेंस हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यही यूज़ किया कि हमारे एक्स एन माइनस एक्स जो है इसका नॉर्म ये कन्वर्ज कर रहा है किसको, जीरो को, दिस इम्प्लाई दैट नॉर्म टी ऑफ एक्स एन माइनस, इसका जो नॉर्म है ये जीरो को कन्वर्ज करेगा एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कह सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट टी ऑफ एक्स एन ये कन्वर्ज करेगा किसको, टी ऑफ एक्स को, एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, राइट। और यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास एक्स एन जो है ये कन्वर्ज कर रहा है किसको, एक्स को, तो देन हम जब हम इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास बाउंडेड लीनियर है, वो भी हमारे पास क्या है, कन्वर्ज करेगा उसको, यानी कि टी ऑफ एक्स एन जो है वो भी कन्वर्ज करेगा किसको, टी ऑफ एक्स को। तो ये तो स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट का, बी पार्ट क्या प्रूव करना है हमने, एन ऑफ टी इज क्लोज्ड, राइट। तो अब स्टूडेंट हमने प्रूव करना है कि जो नल स्पेस है ये हमारे पास क्या है, क्लोज स्पेस है। प्रूव करेंगे यहाँ पर ये जो एन ऑफ टी है ये कंटेन कर रहा है आल लिमिट पॉइंट्स को, राइट। तो इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट, लेट एक्स बी आ लिमिट पॉइंट ऑफ एन ऑफ टी, ये हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट है एन ऑफ टी, नल स्पेस एन ऑफ टी। देन हमारे पास क्या है, x बिलोंग टू n ऑफ t, इसके कुलैयर में से, राइट। इसके हम कुलैयर में से एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्स एन इन n ऑफ t, इसमें हमारे पास क्या एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा सच दैट हमारे पास क्या आएगा कि ये जो हमारे पास एक्स एन है ये कन्वर्ज करेगा किसको, एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, राइट, एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो ये स्टूडेंट हमने लेमा इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं इन मीट्रिक स्पेस के अंदर कि अगर हम कोई सा भी पॉइंट सेट में कुलैयर में से लें तो वहाँ पर हमें एक सीक्वेंस मिलता है उस स्पेस के अंदर, सेट के अंदर, सच दैट वो सीक्वेंस जो होता है वो कन्वर्ज कर रहा होता है इस पॉइंट को एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, राइट। दिस इम्प्लाई दैट टी ऑफ एक्स एन ये कन्वर्ज करेगा टी ऑफ एक्स को बाय पार्ट ए, राइट। जो भी हमने पार्ट ए प्रूव किया है कि अगर हमारे पास एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है तो देन टी ऑफ एक्स एन जो है वो भी कन्वर्ज करेगा किसको, टी ऑफ एक्स को, बाय पार्ट ए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एट लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी टी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स, बट टी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू जीरो एज एक्स एन बिलोंग टू एन ऑफ टी, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया, हमारे पास एक्स एन दिया गया, टी ऑफ एक्स एन ये जीरो की कौन है, क्यों, क्योंकि हमने जो सीक्वेंस लिया है एक्स एन वो किससे बिलोंग कर रहा है, नल स्पेस से। नल स्पेस इट मीन्स दैट इसका जो ऑपरेटर जो होगा टी ऑफ एक्स एन जो होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हमारे पास टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग टू एन ऑफ टी,
एन ऑफ टी, सो हम क्या कहेंगे, सो एन ऑफ टी इज क्लोज्ड, राइट। तो यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम थे। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। रिमार्क लेट T1 फ्रॉम X से Y एंड T2 फ्रॉम Y से Z बी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। T1 T2 इज बाउंडेड, राइट, यानी नॉर्म T2 T1 इसका नॉर्म जो होगा ये लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ T2 इंटू नॉर्म T1 इसका नॉर्म, जो कि इक्वल है हमारे पास नॉर्म T1 इसका नॉर्म इंटू नॉर्म T2 इन particular if capital T from X to X be a bounded linear operator, then हमारे पास क्या होगा, नॉर्म T पावर n इसका जो नॉर्म होगा ये लेस देन इक्वल टू नॉर्म T इसका नॉर्म T इसकी पावर n, राइट। तो ये स्टूडेंट रिलेटेड रिजल्ट है जिसमें क्या कहा जा रहा है, लेट कैपिटल T1 जो कि x से y के ऊपर डिफाइन किया है गया है और कैपिटल 2 जो कि y से z के ऊपर डिफाइन किया गया है, ये हमारे पास क्या है, दो बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर हैं। देन हमारे पास क्या है, T1 T2 जो है इस बाउंड्री, यानी देन इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। एंड उसके साथ क्या है कि हमारे पास नॉर्म ऑफ T2 T1 इसका जो नॉर्म होगा ये लेस देन इक्वल होगा नॉर्म ऑफ T2 इंटू नॉर्म ऑफ T1, या फिर हम क्योंकि इक्वल है नॉर्म ऑफ T1 इंटू नॉर्म ऑफ T2, यानी कि हम इसकी पोजीशन चेंज करके भी लिख सकते हैं। इन पार्टिकुलर हमारे पास क्या है, ऑपरेटर, ये हमारे पास क्या है, एक बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर है अगर, तो देन हमारे पास नॉर्म T की पावर n इसका जो नॉर्म T की पावर n लेसर देन इक्वल टू नॉर्म T और इसकी पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, होल की पावर n आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो आपको इसके प्रूफ चाहिए होगा स्टूडेंट, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, हम आपको इसका प्रूफ भी करवा देंगे। ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर की। देन स्टूडेंट हमने इनसे रिलेटेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस किए हैं और लास्ट में इनसे रिलेटेड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसको आज हमने डिस्कस किया है। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.